Welcome, class 11th. Okay, let us start the next concept regarding journal entries. So basically जो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैंने आपको बताया कि इन तीन चीज़ों के फॉर्मेशन से हम सब कुछ कर सकते हैं. Okay, now the next thing which I want to give you, it is a short trick you may say, or you may say a basic concept regarding the journal entry, and that is here. Let's see, asset, expense, losses drawing. First of all, we discuss all these four terms. What is the asset? Anything which having some physical existence or non-existent but having some value which relies in cash. कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर जिसको हम सेल करें या फिर रियलाइज करें तो कुछ पैसे मिल जाए. जैसे फर्नीचर है बेटा, बिल्डिंग होती है, क्या है, प्रॉपर्टी हमारी असेट है, तो उसको हम कहते हैं असेट. हिंदी में कह सकते हैं संपत्ति. नाउ एक्सपेंसेस, सिंपली व्हेन वी स्पेंड सम मनी ऑन एनीथिंग फॉर आवर यूटिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस. नाउ द लॉसेस, बेसिकली एवरीवन नोज लॉसेस. क्या भाई, जब हम कोई भी चीज़ जितना भी कॉस्ट लगाते हैं उस कॉस्ट से अगर हम ज़्यादा पैसा ना पा पाएँ, जितना हमने लगाया उससे कम पैसा मिले, तो वो होते हैं हमें लॉस. एंड नाउ ड्राइंग इन द बिजनेस सेंस, ड्राइंग मीन्स एनीथिंग विच इज विदड्रॉन फ्रॉम ओन बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज. जब हम अपने खुद के बिजनेस से अपने यूज के लिए कोई चीज़ विदड्रॉ करें, चाहे वो कैश हो चाहे गुड्स हो, तो बिजनेस कहता है ये है ड्राइंग्स. और अब अगली चीज़ जो कॉन्सेप्ट बताना बेटा बेसिकली वो ये है कि व्हेन ऑल फोर टर्म्स आर इंक्रीजिंग. सपोज करो अगर तुम कुछ परचेज करते हो, बिल्डिंग परचेज करोगे, तो तुम्हारे पास असेट क्या होगी, इंक्रीज होगी ना. अगर तुम सपोज करो अपने किसी इंप्लॉय को सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही ना. तो जब भी कोई असेट, एक्सपेंस, लॉस या ड्राइंग इंक्रीज करेगा, हम उसे हमेशा क्या करते हैं अकाउंटिंग बुक्स में, डेबिट करते हैं. क्या करते हैं बेटा, डी आर द सेंस हियर, डेबिटेड. एंड व्हेन ऑल दीज आर डिक्रीजेस वी विल इट इन क्रेडिट साइड. हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में. इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये तो पहला था बेटा. दूसरा कॉन्सेप्ट लायबिलिटीज, एनीथिंग विच ड्यू एंड वी पेड ऑफ लेटर. जो हमारे पर बेटा आज ड्यू है, बाकी है, और उसको हमें बाद में पे करना है. लाइक इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, क्रेडिटर्स, जिनसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को परचेस करते हैं और बाद में उसका पेमेंट करते हैं. वो क्रेडिटर्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज हैं. सो नाउ इनकम, एज यू नो व्हाट वी अर्न, दैट इज आवर इनकम. कैपिटल, व्हाट वी इंट्रोड्यूस इन आवर बिजनेस फॉर गोइंग ऑन द बिजनेस, फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं मनी या फिर गुड्स, वो होता है हमारा कैपिटल. नाउ गेन, प्रॉफिट है बेटा सिंपली लॉस का अपोजिट. तो ये बेटा सीधी सीधी ये जो नीचे वाला चार्ट है ऊपर वाले के ठीक अपोजिट है. और अब अपोजिट है तो क्या, व्हेन दीज आर इंक्रीजेज दैट विल बी इन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेज तो डेबिट साइड. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा माइंड में रखोगे तो एंट्रीज को बहुत ही ईजिली स्मूथली तुम कर सकते हो, फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे बेटा. नाउ अब बेटा हम आज स्टार्ट करते हैं इसी के आगे कुछ जर्नल एंट्रीज. एक दो जर्नल एंट्री तो हम देख ही सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम तो है ही है. बस इस कॉन्सेप्ट को जो बताया इसको दिमाग में रखना. अपने गोल्डन रूल्स तो याद ही होंगे ना. डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर. किसका है, पर्सनल अकाउंट का है. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. किसका है, रियल अकाउंट का है. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स. किसका है, नॉमिनल का है. ये गोल्डन रूल जरूर याद रखना. तुम उस पर भी चल सकते हो, जो बेसिक अभी बताया इस पे भी चल सकते हो. दोनों की हेल्प से हम एंट्रीज पास कर सकते हैं. सो नाउ द फर्स्ट जर्नल एंट्री, आप लोग इसको अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने चलो तो लिखना बेटा क्या, सम इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज. अब ये क्यों, क्योंकि शुरू में मैं बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या शो करूंगा, चलो अब एक फॉर्मेट भी तुम लोग हमेशा बना के चलना. मैं हमेशा बनाऊं चाहे बनाऊं, तुम लोग अपनी कॉपी पे हमेशा फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेना. ठीक है भाई, चलो याद है ना, ये अपना क्या था, डेट. ये अपना क्या था बेटा, पर्टिकुलर. ये अपना क्या था बेटा, उसके बाद LF,
लेजर फोलियो, इसका क्या यूज है बाद में बता दूंगा, डोंट वरी। ये अपना क्या था, अमाउंट डेबिट, ये अपना क्या है बेटा, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये क्या डिनोट करता है, जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट साइड में और जो भी क्रेडिट होगा वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सो नाउ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पहला ट्रांजैक्शन बेटा सभी लोग साथ में राइट डाउन कर लेना। पहला ट्रांजैक्शन क्या है, ओके, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। क्या बोला मैंने, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। आपने 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो अकाउंटिंग इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ा होगा तो तुमने ये चीज माइंड में रखी थी क्या, कि वी रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट विद द व्यू और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। किसके हिसाब से हम रिकॉर्ड करते हैं हमेशा, बिजनेस के हिसाब से। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच सेज द बिजनेस एंड ओनर बोथ हैव सेपरेट एंटिटी। मालिक और जो बिजनेस है दोनों के बीच में सेपरेट एंटिटी है। ऐसा नहीं कि अगर तुम ओनर हो तो तुम्हारा बिजनेस पे पूरा हक है, तुम कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ओके नाउ, सो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। मैंने अभी बताया था कि जिस भी बिजनेस से हम जिस भी अमाउंट से या फिर गुड्स से हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, दैट अमाउंट नोन एज कैपिटल, बताया था ना। अब बिजनेस में ये कैपिटल आ रही है तो बिजनेस में क्या हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज कर रही है, और जब कैपिटल इंक्रीज करेगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट। और अब देखो नेक्स्ट थिंग बिजनेस में और क्या आया, कैश भी आया, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या ड्यूअल बेस यही कहता है ना कि जब भी होगा कोई ट्रांजैक्शन 2 इम्पैक्ट देगा। कितने इम्पैक्ट देगा, 2 इम्पैक्ट देगा। जैसे अब इसमें देख लो, बिजनेस में क्या हो रहा है, बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज कर रहा है ना, और साथ ही बिजनेस में और क्या हुआ, कैश आया, तो 2 इम्पैक्ट दिखा। सो नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, बिजनेस में कैश आया। कैश क्या है बेटा, कैश है असेट, और एसेट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, याद करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी असेट कम्स इन होगी बिजनेस में आएगी वो डेबिट होगी। तो बिजनेस में अभी कौन सी असेट आई है बेटा, बिजनेस में अभी आई है कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज किया था ना, तो ये हो जाएगा बेटा क्रेडिट। और अब हम नीचे क्या लिखेंगे, नरेशन, क्या लिखेंगे बेटा नरेशन में, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। क्लियर है, ये था अपना पहला ट्रांजेक्शन। अब डेबिट वाले का अमाउंट, डेबिट में 1 लाख, क्योंकि कैश भी 1 लाख था और कैपिटल भी 1 लाख, वो क्रेडिट वाले के सामने, देखो ना, ये क्रेडिट वाले के सामने, वो डेबिट वाले डेबिट के सामने। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आज बस एक ही जर्नल एंट्री, इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट में एक साथ नेक्स्ट लेक्चर मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको ही ट्राई करिए और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। वो तीनों रूल्स लर्न कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। तीनों रूल्स लर्न करेंगे आप, इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी इसके पहले बताया, वो दोनों कि असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट होगा या क्रेडिट, इस कॉन्सेप्ट को पहले आप लोग लर्न करिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम ढेर सारी जर्नल एंट्री बताएंगे। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।